हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग अपनी एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। दोस्तों, इस तैयारी स्टार्ट के दौरान आप लोगों के दिमाग में एक प्रॉपर गाइडेंस की चीज चल रही होगी। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पे आप जहां भी जा रहे हो आपको एक नई चीज मिल रही है और पता नहीं उस नोटिफिकेशन को इतना उलझाया जा रहा है कि अगर कोई सुलझने की कोशिश करे तो वो सुलझ भी नहीं पा रहा। दोस्तों, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने प्रॉपर एक पीपीटी की स्लाइड बना के लेके आया हूं, जहां मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन को लेके कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। अब आपके दिमाग में जो फालतू के क्वेश्चंस भरे जा रहे हैं कि जो लोग प्री की तैयारी कर रहे थे पहले, उनकी तैयारी वेस्टेज हो गई, या फिर सर जो स्टूडेंट्स 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे उनकी तैयारी वेस्ट हो गई, अब फ्रेशर्स आएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, अब बैंकिंग वाले आएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, अब कैट वाले आएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे, यूपीएससी वाले आएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं उस चीज को प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं कि ये अप्रोच मार्केट में फैलाई जा रही है कि बैंकिंग वाले आएंगे सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। आप लोग एक बार बैंकिंग का कैलेंडर देखिए, दिसंबर तक बैंकिंग का कोई भी शेड्यूल फ्री नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट इस टाइम एसएससी के इस पैटर्न को देख के अपने बैंकिंग के एग्जाम छोड़ के एसएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, तो उनका तो आप स्वागत करिए यार। वो वहां से छोड़ के यहाँ आ रहे हैं जहां उन्होंने 1 साल 1.5 साल अपने आप को दी और उसके बाद वहां सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसका मतलब वो यहाँ आके एकदम सिलेबस में चेंज हुआ है, वो पूरा उनके फेवर में। ऐसा नहीं है। कैट वालों का मैंने उस दिन दोस्तों वीडियो देखोगे आपको बताया है पूरा आप लोगों को, कैट यूपीएससी वाले क्यों नहीं आ सकते। आने को भाई 2% 4% जो एक्सेप्शन केस हैं वो हर बार होते हैं। ये एसएससी वाले भी ऐसा 2-4% लोग बैंक में जॉब हरवा लेते हैं। दोस्तों, इन सब चीजों को छोड़िए। अब आपके दिमाग में चल रहा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या सर सच में मैथ की और इंग्लिश की अहमियत खत्म हो गई है? अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी हम लोग मैथ और इंग्लिश में पेपर अच्छा कर पाएंगे क्या? भाई एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए एक बार। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं भाई। सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट्स को समझना, मेरे को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं देखना भाई। सबसे पहले आप लोग कुछ पॉइंट्स को समझिए और इसको करते हैं हम लोग ऊपर, ठीक है? देखिए, अब अगर दोस्तों अभी जो पेपर है, पहले पेपर होता था, देखना सारा कंपेयर मैं आपको करके बताता हूं। क्या दोस्तों, पहले जो पेपर होता था वो होता था, पहले की बात कर रहा हूं, जहां 700 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अभी लेटेस्ट पैटर्न में क्या है भाई, 390 नंबर का। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 700 नंबर में से कट ऑफ बनती थी पहले, और दोस्तों अब वही कट ऑफ आप लोगों की 390 में से बनेगी। अगर आप में से कोई न्यू एस्पिरेंट है जिसको लगता है कि सर मेरे पास 3 महीने हैं और मैं मेहनत कर सकता हूं, एवरेज विद्यार्थी हूं जिसको अगर कुछ पढ़ाया जाए तो वो पढ़ सकता है, कुछ समझा जाए तो वो समझ सकता है, अगर उसको कोई टास्क दिया जाए उस टास्क को पूरा कर सकता है, तो दोस्त जरूर आप लोग हाँ सिलेक्शन ले सकते हो। 4600 भी ले सकते हो, ये बात मैं श्योर बोल रहा हूं। और दोस्तों लास्ट में मैं कुछ इंपोर्टेंट बात भी बताऊंगा आपको, लेकिन स्मार्टनेस से। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि पुराने विद्यार्थियों से आपको एज मिल चुका है। बिल्कुल भी नहीं मिला। प्री का दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, क्या प्री 2 बार होगा, उस चीज को भी मैं समझाऊंगा। लेकिन पहले हम लोग सब्जेक्ट की अहमियत समझते हैं। आप लोग समझिए, क्या एक सब्जेक्ट की अहमियत जितनी पहले थी उतनी है क्या? स्केल में आपको पता है क्या, अगर किसी के पास 100 रुपए सैलरी है, वो 30 रुपए खर्च कर रहा है, सामने वाले की 300 रुपए सैलरी है, वो 90 रुपए खर्च कर रहा है। मेरे भाई परसेंटेज रेशियो बहुत बड़ी चीज है। मैथ के विद्यार्थी रहे हो, समझो इस चीज को। क्या पहले अगर 250 नंबर का इंग्लिश आती थी 35.71% की, अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं भाई तो 34.61% की इंग्लिश है। मतलब सर अगर मैं 700 में लेके जाऊं तो 242.27। ये बात एकदम क्लियर है गुरुजी कि इंग्लिश का जो वेटेज है वो कंपैरेटिवली पिछली बार से ज्यादा मैटर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई पहले जो मैथ हुआ करता था वो 35.71 इंग्लिश के बराबर हुआ करता था, लेकिन भाई अब की बार मैथ 23.07 का वेटेज है। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा हूं, वापस समझना इस पॉइंट को, कि मैथ और रीजनिंग दोनों पे आपको काम करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बार, रीजनिंग कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, जिन पे मैथ आता है वो रीजनिंग को अच्छे से कर सकते हैं। और बात कर रहे हैं ओल्ड विद्यार्थियों की, पुराने वालों की, क्या उन लोगों ने प्री में 160 65 नंबर नहीं फोड़े? अगर मैं किसी सिलेक्टेड विद्यार्थी की बात करूं
तो क्या उसने प्री में अच्छा नहीं किया? ऐसा था क्या कि उसको ओनली ऑन प्री में मैथ और इंग्लिश करके आ गया, फिर वो मेंस में आके बैठा और मेंस में ओनली मैथ इंग्लिश करी और टीयर थर्ड वगैरह उसने कुछ भी नहीं दिया, उसको इंस्पेक्टर मिल गई? ये बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये था कि वो विद्यार्थी पहले से इस जो कंफर्ट जोन है ना आपका, बोल रहे हो सिलेबस अलग आ गया। इसका मतलब दोस्तों नए विद्यार्थियों को मौका मिला है, पुराने विद्यार्थियों का लॉस नहीं हुआ। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं जिनका उस कंफर्ट जोन में जा चुके थे 200 नंबर के मैथ और 200 नंबर के इंग्लिश में, उनको जलन हो रही है कि यार ये नए विद्यार्थी कैसे एग्जाम में एंटर कर पाएंगे, अब सच में नए विद्यार्थी हमें कंपटीशन दे पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? दोस्तों बोलो ऑलरेडी उस पैटर्न पे 200 200 300 मॉक लगा चुके थे, तो दोस्तों उनकी बराबरी करने के लिए आपको उतारा जा रहा था मैदान में। लेकिन अब इस पैटर्न पे वो भी नहीं है, आप भी नहीं है। नॉलेज की बात मत करिए, नॉलेज का उनके पास एज है और रहेगा जब तक आप उनकी नॉलेज के बराबर नहीं पहुंच जाओगे। बस इस पैटर्न में आप जल्दी कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो पैटर्न था भाई, उसमें आप लोगों को कंफर्टेबल होने में 4 घंटे का पेपर, 2 घंटे का मैथ का, 2 घंटे का इंग्लिश का, एक बिगिनर को सच में प्रॉब्लम आती थी। 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन मैथ के, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के। उस कंफर्ट जोन से दोस्तों आप लोग नहीं पहुंच पा रहे थे और वो कंफर्ट जोन में पहुंच चुके थे, इतने मॉक लगा रखे थे। दोस्तों समझना, लॉस किसी का नहीं हुआ, नए विद्यार्थियों को मौका दिया गया है जो अभी इस भर्ती में शामिल होने जा रहे थे। उनके पास 3 महीने में पेपर निकालने का एकदम हलवा चांस है, वो मैं समझा दूंगा कैसे निकाल सकते हो। और दोस्तों जो पुराने विद्यार्थी हैं उनकी बराबरी कर सकते हो, 6 महीने लगातार अपने आप को टास्क दे दे के मेहनत कर करके आप लोग आसानी से वहां तक पहुंच सकते हो। इतनी सी बात को समझना, लॉस ना उनको हुआ है ना आपको हुआ है, लेकिन आपके पास मौका मिल गया और इस चीज का उनको जलन हो रही है कि भाई इनको मौका मिल गया, ये लोग अब हमें कंपीट करेंगे। लॉस उनका भी नहीं है, उनको जलन है आपसे, ध्यान रखना। सारे डाउट दोस्तों प्रैक्टिकली क्लियर करने वाला हूं मैं। अब आप लोग बोलते हैं सर इंग्लिश का और मैथ का, मेरे भाई आप लोग मुझे एक चीज बताना, 135 का क्या है आपका मैथ है और 190 नंबर की दोस्तों आपकी इंग्लिश। और देखना 90 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे भाई और 90 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। दोस्तों मैं लेटेस्ट पैटर्न के नंबरों की बात कर रहा हूं, 30 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 30 रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्या यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट 180 नंबर परफॉर्म करेगा, क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा भाई। 180 नंबर अगर कोई यहाँ पे लेके आता है उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। अब अगर दोस्तों मैं इस पैटर्न को मैथ के को पिछली बार से कंपेयर करूं तो 161.49, मतलब सर मैथ का वेटेज कंपैरेटिवली लास्ट ईयर कम हुआ है। क्या वेटेज कम हुआ है मेरे भाई? पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये सच में एक नेगेटिव पॉइंट है जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए, कि आपको उतना ही मैथ पढ़ना पड़ेगा जितना वो पहले पढ़ के आ चुके हैं। बस आपको फायदा क्या है कि उन लोगों को उस टाइम पे उतना पढ़ने के बाद में 250 नंबर का अटेम्प्ट करने का मौका मिलता था, आपको वही कंटेंट पढ़ने के बाद में ये मौका मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपका मैथ का सिलेबस कम कर दिया, 30 क्वेश्चन आएंगे, 3 टॉपिक दे दिए, नहीं भाई। अब और बड़ा गेम हो गया कि आप क्या छोड़ोगे और क्या पढ़ोगे। इट्स अ मेजर गेम, ध्यान रखना इस चीज को दोस्तों। मैं सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा आपके, बस आप लोग हाँ ना जहां भी बैठे हो सोचते रहना, कमेंट करके बताना भाई, टीम आपकी सारी हेल्प करेगी। लेकिन भाई स्टेटस ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए परेशान मत होना, 300 क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सिंगल स्टेट एग्जाम पर दोस्तों। आपके 5-7 दिन में हम लोग मैक्सिमम दोस्तों 10 दिन के अंदर आप लोगों की पूरी करा देंगे, जहां मैं स्टेटिक्स का बेसिक से लेके आप लोगों को दोस्तों मैं एमएससी और बीएससी वाली नहीं पढ़ाने वाला, जो 10th लेवल की है उससे दोस्तों एनटीपीसी में आए हुए सारे सवाल, एमटीएस में आए हुए सारे सवाल, प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ाऊंगा भाई, और बेसिक के बाद में बैंकिंग में आए हुए सारे के सारे सवाल, स्टेट एग्जाम जहां कहीं पूछे जाते हैं वो सवाल। आईआईटी के सवाल भाई अपन नहीं कराने वाले, आपको जहां से पढ़ने हैं पढ़ लेना, लेकिन वो टाइम वेस्टेज है। ये बात अभी क्लियर करता हूं भाई, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी में होगा क्या, स्टैटिस्टिक्स में होगा क्या कि ये लोग वो सवाल कराएंगे जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर आईआईटी के, नीट, आईआईटी एनआईटी के जो पेपर होते हैं, नीट में तो मैं आता ही नहीं, खैर उन सवाल को आपको यहाँ पर जाके कराया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अपने को बेसिक करना है, बेसिक करना है और बेसिक करना है। ये दोस्तों पूरा पैटर्न है। अगर मैं जीके की बात करूं भाई तो हाँ, जीके क्या वो लोग पहले नहीं पढ़ रहे थे, हूबहू सिलेबस है, लेकिन दोस्तों पहले वो पढ़ते नहीं थे क्योंकि उनका काम यहां से चल जाएगा, हर विद्यार्थी की बात कर रहा हूं। लेकिन भाई अब पढ़ना पड़ेगा,
कैसे पढ़ोगे वो सब कुछ मैं वेटेज लेके आया हूं आपके लिए, उस चीज के लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है सर। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों का 100 नंबर का पहले होता था, जो अब हो ही नहीं रहा, मतलब गुरुजी डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया गया। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों की समझ में आ गए तो आप लोग बताइए कि हाँ सर चीजें तो हमारी समझ में आ रही हैं, और अब तो सर हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। चलिए भाई फटाफट से बताओ यार, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, कि आपकी समझ में चीजें आ गई कि नहीं? फटाफट से देखिए दोस्तों, तब तक मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए पीपीटी लगाता हूं, फटाफट से देखिए अगली पीपीटी। अब दोस्तों आप लोग देखना, एक बार वेटेज की बात करता हूं मैं, कि इंग्लिश का वेटेज क्या रहने वाला है, या भाई बाकी सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहने वाला है। देखना आप लोग, एक बार पूरा वेटेज दिखाता हूं भाई मैं आप लोगों को। अब बात आ रही है, वहां से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, जितने भी आपके दिमाग में डाउट बन रहे थे सर। अब आपने तो जैसे बोला है कि क्या प्री निकालना आसान है क्या? भाई प्री निकालना सच में आसान है, सिलेबस में पूरा बता चुका हूं। अब दोस्तों 19, 18 और 20 इनके पेपर का मैंने कंपैरिजन किया है मेरी टीम ने, और दोस्तों हम लोग वेटेज लेके आए हैं। क्या आप लोगों को कट ऑफ क्या लगती है? कट ऑफ का मैं अभी बता के आऊंगा दोस्तों आपको। कट ऑफ एक बात याद रखना भाई, 130, 120 सच में एक सेफ स्कोर है। अगर मेरे से पूछा जाए तो 120 अगर आपका रॉ स्कोर आ गया ना, और पेपर का लेवल 2021 जैसा रहा, तो आपका सिलेक्शन श्योर है प्री में। फिर आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, और मेंस में जाके फिर आपको इन लोगों को कंपीट करना है जो लोग पहले से इस पैटर्न को पढ़ रहे हैं। बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहा हूं भाई, कि आपको प्री में मौका दिया गया है, मेंस में कतई मौका नहीं देंगे। कंपटीशन काफी अच्छा है, इन लोगों से आपको सच में, आप जो लोग सिलेक्टेड हैं उनसे आपको सच में सिलेक्टेड बोलो। हो सकता सिलेक्टेड विद्यार्थी तैयारी नहीं करे कि अब कौन कंप्यूटर पढ़ेगा कौन इंग्लिश पढ़ेगा, लेकिन जो लोग टीयर 2 टीयर 3 1-2 नंबर से रह रहे थे, या जिनको टीए मिल गया, सीएचएसएल मिल गया, एमटीएस मिल गया, वो सच में आपको कंपीट करेंगे। ध्यान रखना, तैयारी करेंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे वो लोग। ध्यान रखिए, इस पॉइंट को एकदम क्लियर रखना। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, कि इंग्लिश और एसएससी सीजीएल की, हाँ अब अगर दोस्तों आप लोग बैंकिंग एस्पिरेंट को संभाल रहे हो, इसमें समझना मेरी बात को, आप यूपीएससी को संभाल रहे हो, कैट को संभाल रहे हो, भाई एनटीपीसी वालों को क्यों हल्के में लिया आपने, ये बताओ पहले मुझे। क्या लगता है एनटीपीसी वाले नहीं आएंगे यहाँ पे? भाई एनटीपीसी के अंदर 35,000 विद्यार्थी सिलेक्ट होंगे, पता है क्या? उस 35,000 में से 15 से 20,000 विद्यार्थी जरूर तैयारी करेंगे इसकी। ध्यान रखना, मैं सिलेक्टेड विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, जिनका मैथ, रीजनिंग और क्या जीके वाला पोर्शन ऑलरेडी अच्छा है। ऐसे मत सोचना कि वो आ जाएंगे ये आ जाएंगे, भाई खुलेआम चुनौती दीजिए उनको। कल भी खुलेआम चुनौती थी जो इस एग्जाम में आ रहे थे, ऐसा एटीट्यूड पैदा करिए आप लोग। मैं तो एक टीचर हूं, तो मैं तो क्या आप लोगों के लिए एटीट्यूड बता रहा हूँ, ऐसा एटीट्यूड लेके आइए। मुझे तो एसएससी को भी पढ़ाना है, बैंक को भी पढ़ाना है, रेलवे को, सबको ही पढ़ाना है भाई। लेकिन आप अपने एटीट्यूड लेके आइए कि उनके लिए कल भी खुलेआम चुनौती थी और आज भी खुलेआम चुनौती है। ये बात मैं हर डिपार्टमेंट वालों को बोल रहा हूं, जो डरते हैं कि सर अब एसएससी वाले आएंगे, अब बैंक वाले आएंगे। अरे आने दो यार, इनके अगर इनके आने और ना आने से अगर आपका सिलेक्शन डिसाइड हो रहा है भाई, तो सच में फिर आप सिलेक्शन के लायक नहीं हो। ठीक है कि नहीं? अब दोस्तों यहां पे आपको क्या देखना है, कि एरर के 2 क्वेश्चन आते थे। अब दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीजीएल 21 का पैटर्न देख लीजिए, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन, 21 में भी यही हालत है भाई। सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन, और भाई 1 वर्ड के 2 क्वेश्चन। अब देखो स्मार्ट वर्क यहाँ कौन करेगा? अब यहाँ स्मार्ट वर्क करेगा भाई कोई भी स्टूडेंट आके, उसको एक चीज पता है कि गुरुजी 2 नंबर का तो मेरे 1 वर्ड्स हो गए, और 2 क्वेश्चन, नंबर नहीं कह रहा भाई, 2 क्वेश्चन मेरे 1 वर्ड के आएंगे प्री में, और 2 क्वेश्चन मेरे आएंगे गुरुजी ईडीएम्स के। बिल्कुल ठीक है सर, 2 और 2 3 क्वेश्चन मेरे, 3 से 4 क्वेश्चन सर मेरे यहां से आ जाएंगे वॉइस और नरेशन से। सर क्लोज टेस्ट के 5 नंबर हैं। अब देखना प्री क्लियर करने के लिए कैसे स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं, बोल विनोद देखना, देखो विनोद ध्यान से, कि मैं कैसे आप लोगों का प्री क्लियर करने की जुगाड़ बता रहा हूं। ठीक है कि दोस्तों अब अगर आपको पता है कि ग्रामर 2 नंबर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 नंबर, दोस्तों ग्रामर बहुत जगह आएगी, लेकिन भाई जो वॉइस और नरेशन है ना, इसको अगर आप लोगों ने 2 दिन भी दे दिए, कितने 2 डेज में दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन के अंदर आपके 4 क्वेश्चन की जुगाड़ बैठ गई। स्मार्ट अप्रोच पर काम करने लग गए कि नहीं?
प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो पे, आपने प्रॉफिट कितना मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट कितना किया है? बोले सर हाँ। दोस्तों वन वर्ड्स और इडियम्स आप लोग आसानी से नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर एंटो सिनोनिम्स की बात करूं भाई, यहां बतेरी पढ़नी पड़ेगी आपको। कम से कम पेपर जोन में कंफर्ट होने के लिए या मॉक में कंफर्ट होने के लिए आपको 3000 के आसपास वोकैब पे काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज को आप लोग। तो आप लोग बोले सर इसका मतलब ये है क्या ये पढ़ना नहीं? भाई पढ़ना तो है। पहले सीजीएल 21, सीजीएल 20, जैसे जैसे आप लोग पहले अपने आप को ऐसा लेके चलो कि 100 नंबर, 110 नंबर मेरे मॉक में आने स्टार्ट हो जाए। समझे? बोले हाँ सर अब कुछ कुछ समझ में आने लग गया। जैसे कि दोस्तों एरर वाला पोर्शन है 4 नंबर और 4 क्वेश्चन, और भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 क्वेश्चन। अब अगर दोस्तों आप पूरा ग्रामर पढ़ोगे ना तब आपकी यहां से बात बनेगी, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुई, आप लोगों की नाउंस हुए भाई, कंजक्शन हुए, जहां से सीधे क्वेश्चन आते हैं उन पर काम करो पहले आप। बोलिए हाँ या ना। बोले सर हाँ ये बात तो क्लियर है। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं क्लोज टेस्ट के लिए, भाई ये बात क्यों कह रहा हूं मैं बार बार क्लोज टेस्ट की, क्योंकि ये प्री में नहीं ये मेंस में बड़ा गेम खेलने वाला है। और अकेला का अकेला 5 और 10 नंबर, 10 नंबर का वेटेज अकेला लेके बैठा है क्लोज टेस्ट आपका। मानता हूं ग्रामर भी जरूरी है, वोकैब भी जरूरी है, लेकिन भाई आज से पर डे आप लोग प्रैक्टिस करिए भाई। कम से कम क्या प्रैक्टिस करना है भाई आपको? कम से कम भाई 3 क्लोज टेस्ट पर डे के प्रैक्टिस करिए। 3 क्लोज टेस्ट पर डे प्रैक्टिस करिए, हो सके तो 4 करना भाई। इस 10 नंबर पे तो काम करो। इट्स नॉट ए ओवरनाइट गेम, एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा। जंबल सेंटेंस जब आपका यहां पकड़ बनेगी ना तो आपकी यहां भी पकड़ बनेगी। एक बार जो सीपीओ की स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है वहां जाके देखना भाई, और चीजें क्लियर आ पाएंगी। मैं अभी आपको इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट से निपटने का तरीका बता रहा हूं। कट ऑफ क्लियर कैसे करेंगे उस पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपको यहाँ कोई सेशनल कट ऑफ तो है नहीं। कैसा सेशनल कट ऑफ क्लियर करनी है? अपने को कैसे ही करके कैसे ही करके कैसे ही करके इन बीमारियों से निकलते हुए चलना है, जिससे हम लोग प्री की लिस्ट निकल के आएगी, जो मेंस के लिए बुलाई जाएंगे उस लिस्ट में अपना नाम चाहिए, जिससे हम आगे की जंग में बने रहें। तो सर ये बात तो आपने समझा दी और समझ में भी आ गई। मैंने कहा देखो अब दोस्तों यहां से आप लोग देखोगे तब आपको समझ में क्या आएगा, देखता हूं बताता हूं कि सर ये पोर्शन जो है ये आ गया दोस्तों आपका कौन सा? जीए का। देखना भाई जीए की स्ट्रेटजी आपकी अलग हो सकती है, लेकिन एक सलाह दे रहा हूं ध्यान से सुनना और समझना कि अगर आप जीए की स्ट्रेटजी को लेकर परेशान हो दोस्तों, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको मिलेगी इस चैनल पर, जहां मैं पूरा का पूरा सोर्स लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा यहां से हिस्ट्री में क्वेश्चन पिक हुए हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा सिंगल स्टेट एग्जाम पर। भाई अपन ने एनटीपीसी के एग्जाम्स ले लो, स्टेट एग्जाम ले लो, सबके लिए मेहनत करिए। एमटीएस का एग्जाम ले लीजिए आप। सीजीएल में दोस्तों अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ और पेपर अपने चैनल के सीजीएल 21 हुआ था दोस्तों, उसके बाद सीजीएल 22 है। और दोस्तों सबसे बड़ी वैकेंसी है एसएससी की हिस्ट्री की, ध्यान रखना। अब आप लोग बोलेंगे सर इसमें अगर मैं जियोग्राफी में जाता हूं, समझना सर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरे भाई इस जियोग्राफी का करोगे क्या? ये पूरी की पूरी जियोग्राफी आपकी 3 मंथ्स में पूरी हो पाएगी, ध्यान रखना। तो अभी क्या करना है सर? देखो अभी क्या करना है ये भी बताऊंगा, क्योंकि 75 नंबर का इसका मेंस का वेटेज है भाई। अगर आपका 75 नंबर का वेटेज मेंस में है तो इज्जत तो इसको देनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब अगर सर 75 नंबर ये मेंस में हमसे मांगना चाह रही है तो हमारे दिमाग में एक बात क्लियर है कि हम इस बात पर ध्यान देंगे और करेंगे, लेकिन सर 2 काम करेंगे। कौन कौन से? सर सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिससे हमारा प्री का स्कोर इंप्रूव हो। दूसरी बात सर कुछ टॉपिक के साथ में सब्जेक्ट भी क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं करे तो मेंस में जाके भाई पानी मांग जाओगे कि सर सब्जेक्ट क्लियर नहीं करे। अब हम क्या करें? मैथ दुनिया पढ़ रही है, इंग्लिश सब पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहा हूं और मैं तो गुरुजी जियोग्राफी में उलझा पड़ा हूं। इसलिए क्या करना है, ध्यान देना मेरे भाई कि आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके और दोस्तों करंट अफेयर्स, ये पूरा का पूरा पोर्शन भाई। करंट अफेयर्स तो उस टाइम भी आएगी, लेकिन भाई अब ऐसा नहीं कह सकते कि आपको 3 महीने की 4 महीने की पढ़ के जानी है। इसलिए आज से और अभी से दोस्तों टुडे से आप लोग प्रॉपर स्टार्ट करिए भाई। क्या स्टार्ट करना है आपको?
डेली का करंट अफेयर्स देखना लिखना, लेकिन कभी भी 1-2 घंटे की क्लास मत देखना भाई। वो 1-2 घंटे वाले पता नहीं यार उनका क्या है, मुझे लगता है कि वो 1-2 घंटे अगर आके पर डे आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो यार मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हो, अगर आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन काफी स्ट्रांग है, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, यू कैन फॉलो इट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर सभी सब्जेक्ट पर काम करने, आप बिगिनर्स हो, आपका भी प्रो लेवल नहीं पहुंचा, भाई उधर ज्यादा काम करो क्योंकि स्कोर वहां से बढ़ने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे, किसी की भी 15 मिनट की वीडियो देखोगे, और दोस्तों फिर मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराने स्टार्ट कर दूंगा। पीडीएफ अगर आप लोग बोलोगे दोस्तों तो वीकली भी मिल जाएगी, जैसे आप लोग बोले आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना। अब दोस्तों आपने इधर का पोर्शन कवर कर लिया प्री से पहले पहले, अब सर यहां से कुछ नहीं करना क्या, बिल्कुल करना है भाई। पॉलिटी करनी है और फिजिक्स करनी है, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, इसके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक करिए। वापस बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने कि दोस्तों सब्जेक्ट कंप्लीट करनी थी, केमिस्ट्री कर ली, बायो कर ली, फिजिक्स कर ली, करेंट तो सर हर बार पढ़नी पड़ेगी, स्टैटिक जीके पढ़नी पड़ेगी, और दोस्तों इन दोनों का तो कॉम्बो है। ठीक है सर, अब इकोनॉमिक्स पढ़नी है नहीं, जियोग्राफी पढ़नी है नहीं, सर हिस्ट्री पढ़नी है नहीं, अब पॉलिटी पढ़नी है। बची हुई 3 सब्जेक्ट हम लोग प्री के बाद देखेंगे। अगर मैं किसकी बिगिनर्स की बात कर रहा हूं भाई, जो प्रो लेवल पर वो तो फोड़ो, जिनका प्रो लेवल है वो तो फोड़ो, खतरनाक फोड़ो इनको भाई, क्योंकि आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश सेचुरेशन पर पहुंच चुका है, वहां जितने बढ़ाने थे उतने बढ़ा लिए। ठीक है सर, अब क्या करोगे आप लोग दोस्तों, इनके इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे। जैसे हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, उसको पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत उसी में आ रही है, दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। अब दोस्तों जियोग्राफी में गए, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आता है आपसे, जो टाइगर रिजर्व में वहां से क्वेश्चन आते हैं, कुछ सर्वे हुई होती है वहां से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में भाई बजट से क्वेश्चन आएगा आपका, जीएसटी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं ये लोग, और इसके बाद इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं जो 200 क्वेश्चन है भाई। अगर आपने इन 200 क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो पक्का चांस है कि आपका एक न एक क्वेश्चन प्री में यहां से फंस जाएगा। ये पूरा पोर्शन मैंने आपको सर बता दिया। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये भी समझा दिया, ये मैं भाई कट ऑफ को जो हलवा बोल रहा हूं ना, इसीलिए हलवा बोल रहा हूं। चलिए और आगे चलते हैं। ये है भाई आप लोगों के लिए रीजनिंग वाला पोर्शन। अब रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए भाई परेशान हो रहे होंगे, काफी लोग हो रहे होंगे, सर रीजनिंग प्री में भी आ गई, मेंस में भी आ गई, बताओ क्या करें। देखो, जो लोग प्रो लेवल पर हैं भाई, दोनों के लिए बता रहा हूं, जो लोग प्रो लेवल पर हैं उनको क्या करना है देखना भाई। प्रो लेवल स्टूडेंट को, जिनका ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट है भाई, ओल्ड स्टूडेंट जो हैं उनको, और न्यू को और ओल्ड की स्ट्रेटजी दोनों की अलग है इस टाइम भाई। देखो ओल्ड क्या करेंगे भाई, क्या कुछ टॉपिक को डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे कुछ टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और क्या करेंगे सर, डेली प्रैक्टिस कुछ टॉपिक को करेंगे, और एक काम करेंगे भाई, पर डे 3 सेट लगाएंगे। ध्यान रखना ध्यान रखना, 3 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीजीएल प्री में हुए हैं, ये 3 सेट लगाओगे। फिर मैं आपको सीपीओ वाला भी दूंगा मैटर, लेकिन पहले आपको सीजीएल के 3 सेट भाई, सीएचएसएल के, और दोस्तों इनको लगाइए 3 सेट प्रीवियस ईयर के। जो ओल्ड स्टूडेंट को मैं डेली प्रैक्टिस का बोल रहा हूं भाई, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं देखना। सर ऑड वन आउट पढ़ना है आपको भाई, सीरीज पढ़नी है, मिसिंग टर्म पढ़नी है। ठीक है, काउंटिंग फिगर भाई आप लोग कभी कभार वीक में पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छे से कवर करिए। फिगर एनालॉजी तो हो जाएंगे सर आपका, पेपर कटिंग, नंबर एनालॉजी भाई पढ़नी पड़ेगी, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी पड़ेगी, कैलेंडर एक बार अच्छे से तैयार करना भाई, और स्टेटमेंट एंड बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्लॉग वाले क्वेश्चन देख लो भाई। ये जिन पर मैंने निशान लगाया है, ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे और अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है या नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, ये रहे ये रहे और ये रहे। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, ये कार्य मैंने बताया है ओल्ड स्टूडेंट के लिए, उनको इन टॉपिक को दबा के प्रैक्टिस करनी है, और पर डे 3 सेट लगाने हैं। जो न्यू विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे भाई, आप लोग भाई जो न्यू हैं वो 35 दिन के अंदर 45 मान लो, चलो 45 डेज तक भाई आप इस रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करिए। क्या करना है भाई, आपको 45 दिन तक इस सिलेबस को पक्का कंप्लीट करना है। ध्यान रखना ध्यान रखना और ध्यान रखना, जैसे ही आपके 15 दिन हो जाए भाई, 15 दिनों के बाद देखना, ध्यान लगाना,
45 दिन में आपको कंप्लीट करना है पूरा रीजनिंग का सिलेबस, बिगिनर्स को बता रहा हूं। और 15 डेज के बाद मेरे भाई सीधे जाना है और एक सेट पर डे का लगाना है, एक सेट पर डे का लगाना है। टाइम बच रहा है 2 लगाओ। लेकिन जैसे ही आप लोग 15 दिन में 8-10 टॉपिक कंप्लीट, 15 दिनों में 15 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे आप। फिर दोस्तों सबसे पहले कौन से टॉपिक करने हैं, जैसे कि आपको फिगर एनालॉजी हुई, एम्बेडेड फिगर हुई, मिरर वाटर इमेज हुई, पेपर कटिंग हुई, इनको पहले करो, जिससे एक एक 2-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं फिक्स पैटर्न के, वहां आप कंफर्ट हो सको। ये दोस्तों मैंने पूरा पैटर्न बता दिया। अब जैसे ही आपका 15 दिन के बाद में आप लोग, अब आपको क्या करना है, जैसे आपका 45 डेज का टास्क कंप्लीट हुआ, आपने एक बार पढ़ लिया और कम से कम आप 30 से 40 पेपर भी लगा चुके हो। अब 30 से 40 पेपर लगा लिए गुरुजी, हमने 45 डेज में कवर कर लिया। अब आप इन भाइयों की बराबरी पे आ जाओ। कहां आ जाओ, इनकी बराबरी पे। जो काम ये कर रहे हैं, इन इंपोर्टेंट टॉपिक को ये पढ़ रहे हैं, उन्हीं इंपोर्टेंट टॉपिक को आप भी प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ ये लोग 3 सेट लगा रहे हैं, आप भी 3 सेट लगाओ, खत्म मामला। ऐसे स्मार्ट अप्रोच से आप आगे निकल पाओगे। ठीक है सर। अब दोस्तों आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स की बात करता हूं भाई, कि सर अब यहां क्या करना है। देखिए भाई, अब सबसे पहले भाई यहां पे भी न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट, ये रहे ओल्ड और ये रहे न्यू। भाई पैटर्न चेंज होने का कतई फर्क मत लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा गेम होने वाला है। बस नए विद्यार्थियों को जो मैं न्यू लिख के आप समझा रहा हूं ना, ये सच में एक बड़ी बात है कि न्यू वालों को मैंने जैसे बताया, आप 45 डे में इनके बराबर आके खड़े हो सकते हो, मेहनत शिद्दत से करोगे तो। अब यहां ओल्ड और न्यू को क्या करना है भाई, ओल्ड स्टूडेंटों को क्या करिए दोस्तों, मेरी एक बात मानना भाई, ओल्ड विद्यार्थी जो प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप सबसे पहले सीपीओ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करिए। किसके, सीपीओ के। उसके बाद भाई आपको सीजीएल मेंस के करने हैं, प्रो लेवल वालों को बता रहा हूं भाई, 2 पार्ट में पढ़ना है। और फिर आपको करने हैं भाई सीपीओ सीजीएल मेंस के बाद में सीडीएस के टॉपिक वाइज। इतना सा काम अगर आपने कर लिया, फिर आप भैया 3 पेपर पर डे लगाइए, 3 पेपर पर डे लगाओ। और ये करो भाई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। कौन सी, टॉपिक वाइज। अब सर टॉपिक कहां से ढूंढ के लाऊं, मैंने कहा भाई देखो टॉपिक का एक ही फंडा है कि जब आप लोग यहां पेपर लगा रहे हो, इस पेपर में आपको जहां लगता है कि गुरुजी ये चीज समझ में नहीं आ रही मेरी, कि यहां पे मेरा कैसे कर करा के मैथ वाला जो पोर्शन है, इसमें मेरा मान लो ज्योमेट्री है, कहां गई ज्योमेट्री, ये रही। सर जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, इसके क्वेश्चन कंटिन्यू गलत हो रहे हैं और 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या करूं। अरे भाई कुछ मत कर, जाओ प्रीवियस ईयर लगाओ, सीपीओ के लगाओ, सीजीएल मेंस के लगाओ, फिर सीडीएस के लगाओ। इतना करने के बाद ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहां पे दोस्तों कुछ टॉपिक आप लोग मेंस के लें, ये मैंने बताया भाई प्रो वालों को। लेकिन अब जो बिगिनर हैं वो क्या करें, तो भाई जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कंप्लीट करिए सिलेबस को, कंप्लीट करो भाई सिलेबस को। कोई टाइम नहीं है भाई, 90 महीने तक आप लोग, सॉरी 90 दिनों तक, 3 मंथ्स में भाई आप लोग 80% सिलेबस कंप्लीट करो। कितना करो, 80%। अब ये लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप लोग अब कर रहे हो, तो कहां हम लोग सर इनसे एज लेंगे। तो आप लोग इनसे जो एज लेना चाहते हो ना, वो एज आप लोग ऐसे लीजिए भाई। कैसे, क्या सर ये इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम इतनी नहीं कर सकते, तो हम क्या करें, वक्त ज्यादा देना पड़ेगा। आप भाई कंप्लीट करोगे, जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, टॉपिक कंप्लीट होते ही टॉपिक के पीवाईक्यू लगाओ भाई। एक दोस्तों जहां भी पढ़ रहे हो, सिंखोनी चैनल से पढ़ रहे हो, आप जैसे भी पढ़ रहे हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं भाई, सभी मेहनत करते हैं, उनकी सीट को एक बार सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद में दोस्तों फिर आपको उसके टॉपिक के प्रीवियस ईयर चाहिए। कहीं कोई प्रीवियस ईयर नहीं दे रहा भाई, अपने पास आ जाओ, अपन देंगे प्रीवियस ईयर, और वो भी टॉपिक वाइज, ईयर वाइज। ठीक है सर, टॉपिक वाइज भी मिल रहे हैं मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं सर थ्योरी उनके साथ पढ़ी चुका हूं, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है मेरे भाई, आपको सीधा का सीधा आप लोग मेरा फंडा समझना, क्योंकि भाई इनको भी टक्कर देनी है, पढ़ना तो है ही, टक्कर इनको देनी है, क्योंकि ये लोग भी तो यार मेंस में बैठने वाले हैं साथ में। तो अब आप क्या करोगे, मेरी बात समझना, 1 पेपर पर डे लगाओगे। सर 1 पेपर प्रत्येक दिन का स्टार्ट कर दो भाई। कितने दिनों बाद, सर 2 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद 1 पेपर पर डे लगाइए भाई। मजबूरी में इतना बोलना पड़ रहा है मुझे,
क्या 2 मंथ्स बाद लगाना? बिगिनर हो, कुछ नहीं कर पा रहे भाई, पहले इस पोर्शन को कंप्लीट करिए। अब आप लोग बिगिनर्स को क्या करना है देखना भाई। सबसे पहले दोस्तों आप लोग रेशियो, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और SICI, इसके बाद में भाई टाइम एंड वर्क और एवरेज, यहां तक कंप्लीट कर लिए मैंने जो बताए हैं, छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूं मैं। अब जाइए भाई सीधा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री और भाई DI, ठीक है, जिन पर निशान लगाए हैं। इतना पोर्शन आप 3 महीने में, तो क्या अगर सच्ची शिद्दत से मेहनत करते हो भाई तो 2 महीने में कर सकते हो। और इसको 2 महीने की जगह दोस्तों मैं 1.5 दिन कर रहा हूं। 45 डेज के बाद आप पर डे एक पेपर लगाइए, जिससे इतना पोर्शन तो कवर हो, कम से कम जिससे इतना पोर्शन तो कवर हो। बोले सर हाँ। अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा भाई, क्यों माता पच्ची करनी, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, पेपर से ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी मेरी मैथ वालों के लिए। अब भाई आप लोगों को ये स्ट्रेटजी कब तक फॉलो करनी है? ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है प्री तक। मेंस के बाद अलग मिलेंगे भाई, एक नया लेवल देंगे, क्योंकि कतई कमी नहीं करनी। वो वाली अब की बार 4600 तो ले लो कम से कम यार भाई, क्योंकि 20,000 वैकेंसी इनके लिए हैं, तुम्हारे लिए अभी भाई 4600 सपना था ना पहले भी और अभी भी। सॉर्टिंग असिस्टेंट, पुटल असिस्टेंट इनको है, जो नए आए हैं भाई, आप कम समय में एक नौकरी निकाल ले जाओ। समझ गए क्या? हाँ सर ये बात है। अब आप लोगों को और क्या करना है, इतना ही नहीं करना भाई, आपको वीक में मतलब वीक में एक, हफ्ते में एक पेपर, सर वीक में एक पेपर दोस्तों आपको किसका लगाना है? एक वीक के अंदर एक पेपर मेंस का लगाना है मेरे भाई। एक पेपर एक वीक में मेंस का लगाना है। स्टार्टिंग कहां से करनी है? 16, 17, 18, 19 और 20 मेरे भाई, प्रो लेवल पे लेके चलना है अपने को, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को वापस इशारा कर रहा हूं, सिलेक्शन मैथ नहीं कराएगा, लेकिन भाई रैंक तो मैथ ही दिलवाएगा। क्योंकि जीके में प्रॉब्लम सबको आएगी भाई। एज ले लो, एज जितना एज मिल सकता है। जो पहले प्री में करते आ रहे थे ना आप लोग, कब प्री में 170 खींच देते थे, जिससे बिगिनर सोचते रहते थे माई मार रहा है ना, एकदम MS धोनी मारता था जब, ऐसे ही जो बेचारे प्री वाले सोच रहे थे तो मारेगा यार, क्योंकि प्री में इतना खींच दिया इसने बिगिनर्स के लिए। अभी भी भाई इस एज को कम मत करो। पेपर का लेवल अगर टिपिकल बनता है तो ये लेवल चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये दोस्तों मैंने आपको सारी की सारी बातें बताने की कोशिश करी हैं, और ऐसा मैं मान के चलता हूं कि अब आपके दिमाग की नसें काफी क्लियर, काफी खुली, ओल्ड विद्यार्थियों की भी और न्यू स्टूडेंट की भी, कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब देखना भाई क्या बता रहा हूं मैं आपको सारी चीजें। दोस्तों जो जो आप लोगों को जो जो चीजें आपको चाहिए, उन चीजों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए भाई आ जाइए सर, आपको जो जो चीजें चाहिए उन सभी चीजों के लिए मैं आपसे बात करने आया हूं भाई। कि आपको मान लो सपोज करो कि आपको कोई PDF चाहिए, उन सारी PDF के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिए भाई, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहां दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का पूरा आप लोगों को PYQ का भाई पूरा पैक प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। ये दोस्तों मैं अभी आपके लिए मैथ, रीजनिंग और दोस्तों जीके के में आप लोगों को कब तक तैयार हो जाएगा भाई? रीजनिंग में दोस्तों शायद 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को दोस्तों जीके के दोस्तों में 10,000 क्वेश्चन की जो PDF है मेरे पास दोस्तों, 10 के क्वेश्चन, जिसमें NCERT का सार है, किसका? NCERT का सार है। ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद थ्योरी है भाई। PYQ क्वेश्चन थ्योरी के साथ में है। और क्या दिया गया है सर? और भी बहुत कुछ है भाई। और NCERT का सार हो गया, PYQ की थ्योरी हो गई भाई, PYQ की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, ठीक है भाई। इतना कंटेंट मैं आपको यहां दूंगा। और सबसे बड़ी बात भाई, सिंखोरी स्टेट एग्जाम पर आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कब से स्टार्ट करना है। आपको मैं एक मेंस का पेपर दूंगा भाई। किस चीज का सर? मेंस का पेपर मैथ का मिलेगा, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे भाई। इन 30 क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करना, PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इतनी सी बात है, अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है और इसके बाद भी अगर आपको भटकना है
तो आप कहीं भी भटकिए, उस चीज को दोस्तों मैं तो क्या कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा भाई, आप हो सकता है मेरे से बड़े हों, मेरे से छोटे हों, लेकिन दोस्त अगर आपको सच में गाइडेंस की कमी है तो स्मार्टनेस से काम करना भाई। इतिहास में शायद द्वारा कभी ये मौका नहीं मिलेगा, एसएससी की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा मौका मिला है। इसका भरपूर फायदा उठाइए भाई, क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं, एज ए स्टूडेंट भाई मैंने ये चीजें फील करी हैं कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता। घर वाले सिर्फ पैसा दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, हर किसी के घर वाले दोस्तों आपको गाइडेंस नहीं कर सकते। बाहर निकलोगे आपको हर कोई एक कंपटीटर की नजर से देखेगा, और शायद हो सकता है वो आपको एक अच्छा गाइड नहीं कर सकता। लेकिन इतना जितना दोस्तों मैंने आपको बताया है, इतना भी अगर आप लोग फॉलो कर गए, विश्वास मानना मेरे भाई, सिलेक्शन 101% श्योर है। 101 मतलब 101%। सिलेक्शन आपके हाथ की बात है, धुआं धुआं कर दोगे आप लोग अगर पढ़ोगे। भाई खींच के लो अब की बार। एसएससी को दोस्तों समझना, परिवार की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी 1 साल के अंदर अगर आपने मेहनत कर ली। तो खींच के एसएससी की आप लोग मेहनत करिए दोस्तों, और सिलेक्शन को अपने को श्योर करिए। चलिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू और जय हिंद।